We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा कैंसिल करने और 48 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करके उन्हें देश से बाहर निकालने को कहा। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि पाकिस्तान से अपने शौहर को छोड़कर बच्चों के साथ भागकर सचिन के पास भारत आई सीमा हैदर भारत में रहेगी या वापस पाकिस्तान जाएगी? चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल सीमा अब सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही है। दोनों का एक बच्चा भी है जिसका जन्म भारत में हुआ है। सरकार के ताजा आदेश के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा। वैसे सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी डिप्लोमेटिक वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा अब भी वैध रहेंगे। डिप्लोमेटिक वीजा जहां राजनयिकों को जारी किया जाता है, वहीं लॉन्ग टर्म वीजा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी महिला जिसने किसी भारतीय से शादी की है और भारत में रह रही है, या फिर ऐसे भारतीय महिलाएं जिन्होंने किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी की हो लेकिन पति की मौत या तलाक की वजह से अब भारत में रह रही हैं, इन सभी को LTV जारी किया जाता है। ऐसे में सीमा हैदर LTV में मिले इस छूट का फायदा उठा सकती है। वो इस खांचे में बिल्कुल फिट बैठती है। वैसे एक्सपर्ट्स की माने तो मामला जटिल है। पहली बात तो ये कि सरकार ने उन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए हैं जो वैध रूप से भारत में रह रहे थे, जबकि सीमा बिना वीजा के अवैध रूप से भारत आई थी। इसलिए यह आदेश उस पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता। दूसरी बात, सीमा अब एक भारतीय नागरिक की पत्नी है और उनके बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, जिससे मानवीय और कानूनी पहलू इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीमा की नागरिकता और भारत में उसके अवैध प्रवेश से जुड़ा मामला अदालत में लंबित है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।